दोस्तों आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है जिसमें लोग ज्ञानी बन रहे हैं और एक ज्ञानी को दूसरे ज्ञानी से कंपेयर कर रहे हैं। और आजकल आप लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि मेरे वाले जो बाबा हैं ये ज्यादा ज्ञानी है, या मेरे वाला जो यूट्यूबर है वो ज्यादा ज्ञानी है ना। तेरा ज्ञान अभी कम है, तू भी ज्ञान बढ़ा के आ फिर बात करियो। मुझे इस तरह के कमेंट भी आते हैं मलिक भाई कि अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है, तू तू जा, अभी अभी तेरे को बहुत कुछ सीखना है। और ये वो बंदे होते हैं जो कमेंट कर रहे होते हैं, बड़े बड़े इतने इतना टाइम होता है इनके पास। तो आज हमारे साथ मलिक भाई हैं, वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर। तो इनसे हम थोड़ा देखेंगे, बात करेंगे कि क्या है ये और क्यों ये एक ट्रैप है, ये भी एक ट्रैप है, ज्ञान लेना भी एक ट्रैप है। और ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है सुनने में, लेकिन ठीक है। मलिक भाई आपका क्या टेक है इस पे, आप क्या समझते हो उससे? जो मतलब मैं हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो मैं बेटर बाबा जो मानता हूँ वो आचार्य प्रशांत को मानता हूँ। तो उनके भी जो स्टूडेंट है ना वो बार बार आके यही बोलते हैं कि हाँ। तूने क्या पढ़ लिया है, तूने क्या वो कर लिया। वो ब्रिटेन गए हैं, अभी रिसेंट में वो ब्रिटेन गए हैं, तो कुछ ऐसे बोलते हैं ब्रिटेन गए हैं। या फिर मतलब वो अभी भी आज भी वो ज्ञान को ज्यादा बड़ी बातें मानते हैं। ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं, हाँ। या फिर कबीर जी का भी, या मैं इवन विवेकानंद जी का भी देखता हूँ। और ऐसा नहीं है कि इस ट्रैप में मैं नहीं था, मैं तो खुद बोलता हूँ कि ये ट्रैप में हम्म। मैं भी था। कुछ साल पहले मैं हम्म। भी इन चीजों हम्म। को बहुत ज्यादा मानता था, लेकिन मैं इस चीज से निकल गया। मुझे बाद में पता चला कि ये इम्प्लीमेंटेशन से ही सब कुछ होता है। इवन मैं विवेकानंद जी के बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ हैं। मतलब कि वो ऐसे बुक को पढ़ के बहुत सारे मतलब सब कुछ बता देते हाँ, थे, अंदर ऐसे का सब करके पढ़ पूरा के स्कैम कर। ऐसा कर ले स्कैन कर लेते थे। इस तरह की बहुत सारी वो है जो कि मैं खुद सच मानता था। मैं ये खुद बात बोल रहा हूँ कि मैं मेरे को बाद में ये बातें पता चली कि जो हम एकदम मिरेकल वाली जो चीजें मान लेते हैं, इसमें कोई भी फंस सकता है। मतलब हमारी एक यात्रा होती है, शायद इंडिया की अभी ये ज्ञान की यात्रा शुरू हुई है, तो ये अभी लोग ना एनलाइटनमेंट और या फिर ये ज्यादा ज्ञानी, इससे पहले एक बुक वाला आता था, इससे पहले एजुकेशन वाला था। आपको हम्म। याद होगा पहले ग्रेजुएट जो लोग होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, इनको बहुत ज्यादा वो हाँ, मानते थे। आजकल थोड़ा सा कम बीए हो गया एम है। ए, हाँ। नेम प्लेट क्या क्या हाँ लगाते थे, बीए आदित्य मिश्रा ऐसे। हाँ। एम ए। तो हर हर जगह की हर उसकी ना एक यात्रा रहती है, जिसमें से हम दोनों भी शायद गुजरे हैं। आप भी अगर अपने हाँ, पास्ट में जाओगे बिल्कुल तो आप भी बिल्कुल। कहीं ना कहीं शायद किताबों को और इन सबको बहुत मानते होगे। मैं भी मानता था। हम सबकी हम्म। ये यात्रा होती है। तो जो यूट्यूब पे आते हैं वो शायद हमें उनकी यात्राएं शुरू हो रही हैं, तो वो शायद हमें हम्म। इसलिए ऐसे ज्यादा दिखाई देता है, बहुत ज्यादा दिखाई देता है। बोलते हैं कि ये तुमने किताबें नहीं पढ़ी, अभी तो तुम हो ही क्या। और एज वाइज भी वो लोग ये मानते हैं कि हम हमारी और तुम्हारी अभी जो एज है, इस वजह से वो क्या समझते हैं, ये तो यंग है, इसके पास अभी एक्सपीरियंस कहाँ होगा, इससे नहीं सुनेंगे। हम्म। तो वो ये बोलते हैं कि पहले तुम दाढ़ी को व्हाइट करो, पहले पूरी दाढ़ी व्हाइट होगी। जब तो जब तभी मानेंगे कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है ये सब। तो उससे पहले तो हम मानेंगे नहीं। तो तुम बच्चे हो अभी, तो तुम्हारी क्यों बात माने, इसलिए उनको ये वो होता है शायद। और एक और चीज होता है मलिक भाई, जैसे ना शब्द, जो मैंने आपकी पुरानी वीडियोस में मैंने देखा था, ये चीज जो मुझे काफी सही लगी थी। मतलब ना मैं इस चीज को सोचता था, पर मुझे ना सही परिभाषा नहीं मिल पाती थी कि मैं आर्टिकुलेट कैसे करूं, ये समझ नहीं आ पाता था। फिर मैंने आपकी पुरानी वीडियो देखी जिसमें आपने एक शब्द बोला, शब्दों का जाल, है ना, शब्दों का ट्रैप। तो तब मैं उसको आर्टिकुलेट करना सीख गया कि हाँ भाई ये है, ऐसे बोलते हैं इसको। तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप बताना इस पे। जैसे अब सपोज कोई बड़ा यूट्यूबर है, जैसे ध्रुव राठी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो ऑफेंड नहीं होगा, किसी और का ले लिया तो ऑफेंड हो जाएंगे। तो वो लोग क्या होते हैं, इंग्लिश के बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं, या कोई बाबा है तो बड़े बड़े शब्द जैसे अद्वैतवाद, है ना, या ध्रुव राठी की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इस सन में ये वाली बुक लिखी गई थी, सन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिखी, जिसमें उसने ये, तो समझ रहे हो, बड़े बड़े शब्द भारी लग रहे हैं सुनने में। तो अब कोई ऐसी बातें करेगा, और मैं बिल्कुल लेमैन की भाषा में बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि बिल्कुल कोई आम आदमी भी देखे तो उसे समझ आ जाए क्या कहना चाह रहा है और वो करने लग जाए। अब यहाँ पे होता क्या है मलिक भाई, लोग बोल रहे हैं ये तो कैसे आम सी बातें कर रहा है, ये तो इससे क्या होगा, उनको उनको सुनो, वो तो इतने बड़े बड़े इंग्लिश के शब्द बोलते हैं, संस्कृत के शब्द बोलते हैं, भारी शब्द। तो इन शब्दों का जाल में भी ना भारत के लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। अब ये लोग जो बोलते हैं कि भाई उनका, इनकी खुद की लाइफ में कुछ नहीं है, अरे भाई उस शब्द का तू करेगा क्या, लेके अचार बनाएगा, ये क्या करेगा। मैं तुझे बोल रहा हूँ, तेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हुई क्या, तेरी हेल्थ सही है क्या, तेरे माँ बाप फिट हैं क्या, क्योंकि इन सबका अल्टीमेटली तेरी लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। माँ बाप बीमार होंगे तो वो मेंटली तुझे खींचेंगे अपनी तरफ। तो ये सब छोड़ के अरे तू क्या बोल रहा है, तो शब्दों के जाल के बारे में कुछ बोलो। आपने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत बात की है इसकी। शब्दों का भी अभी रिसेंट में मैंने एक और चीज रियलाइज करी कि हम लोग क्योंकि ज्यादा हम एडिटिंग ना भर भर के नहीं डाल रहे हैं। मतलब हमारे एडिटिंग बहुत प्लेन, मतलब वीडियो बहुत प्लेन आ रही है ना।
तो वो क्या समझते हैं कि जो बिल्कुल हैवी वाली जो वीडियो बना रहा है, मतलब हैवी मतलब बहुत अच्छी, हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा, हम कंटेंट वाइज नहीं बोल रहे, लेकिन प्रेजेंटेशन में वो क्या होता है कि वो जो स्लाइड उड़ के आ रही है या बहुत अच्छी एडिटिंग है, तो वो समझते हैं कि वो गहरी बात है, क्योंकि उसकी एडिटिंग बहुत बढ़िया है, और हम प्लेन बना रहे हैं तो हमारी बात में कोई वो वजन नहीं है, या फिर नॉर्मल। तो ये शायद मेरे ख्याल से ये कई सालों का एक वो भी है, और अटेंशन स्पैन की वजह से भी ये होता है। एडिटिंग क्या करती है ना, एडिटिंग तुम्हारे की उस दिमाग को ना स्टक रखती है, बार बार एंगेज करती है, बार बार स्क्रीन बदल जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में तो एक बार को वो देख लिया क्या कपड़े पहने हैं, क्या स्क्रीन है, बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद वो पूरे को बस शब्दों में हमें पूरी वीडियो को खींचना होता है कि हम कंटेंट क्या बोल रहे हैं। जैसे अगर हमने 20 मिनट का वीडियो बनाया, तो हम बोलेंगे कि 20 मिनट में हमारी कंटेंट में ही दम होना चाहिए, फिर हमारी एडिटिंग वगैरह हमारे पास कुछ नहीं है, विजुअल्स नहीं है हमारे पास, विजुअल तो एक ही है, यानी कि अभी भी हमारे जो बैकग्राउंड में जो विजुअल है वो एक ही आ रहा है। इस स्क्रीन को जो भी देख रहा होगा, हम शायद आधे घंटे का बनाएंगे या 1 घंटे का, इसका मतलब ये बहुत हाई जो अटेंशन स्पैन होगा उसके उस तक जाएगी ये वीडियो। वही तो इसी तरह से शब्दों के में भी क्या होता है कि शब्द जो इजी भाषा अगर आप बोल दोगे, तो इजी भाषा में क्या होता है कि वो समझते हैं कि ये गहरी बात नहीं बोल रहा है, उसको एजुकेटेड शब्द, मतलब वो भारी वाले शब्द चाहिए, कि मतलब वही जैसे आपने बताया, इंग्लिश वाले भी और इवन संस्कृत वाले भी। मैंने कई लोगों को देखा कि संस्कृत वाले भी कोई भारी वर्ड बोल देंगे तो वो समझ रहे हैं कोई ज्ञान की बात हो गई, जबकि वो बात अगर उसे सिंपल में कैलकुलेट करके, जैसे मैं कोई श्लोक बताता हूँ, कोई भी अष्टवक्र गीता कबीरा भगवत खड़ा गीता, बाजार में मांगे सबकी कबीर खैर। खड़ा बाजार में कबीर का कोई दोहा या रहीम का कोई दोहा, कोई भी चीज को लोगे, तो जैसे ही आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, यानी कि कोई ऑस्ट्रेलियन के दिमाग से देखोगे या किसी डेनमार्क के बंदे के लिहाज से देखोगे, तो वो बहुत एकदम नॉर्मल बात होगी, चाहे मेरे को कोई भी दोहा बताए, कोई भी ज्ञान की बात बताए। संस्कृत में सुनने में बहुत भारी लग रही है, वो कोई बहुत गहरी बात हो गई, अष्टवक्र गीता में लिखी हुई है। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि किसी भी कोई भी चीज कॉमन सेंस से हटके बहुत ज्यादा अनकॉमन, या फिर अगर बहुत ज्यादा अनकॉमन है तो उसे इजीली इंप्लीमेंटेबल नहीं हो सकती। वो इंप्लीमेंट सिर्फ कॉमन चीजें ही होंगी, तो शब्द का कोई रोल नहीं हो सकता है। जैसे कि आपने बोला कि प्रोटीन पाउडर, या फिर हमारे आसपास के जो लोग हैं, अगर हम उन पे कंट्रोल करें तो वो ज्यादा इजी है, कि अगर घर में किसी और की तबीयत खराब हुई तो वो इफेक्ट तुम्हारे तक आएगा, तुम भी नहीं काम कर पाओगे, तुम्हारा भी पूरा दिन बेकार जाएगा। हम ये चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं वहां से हटके हम क्या कर रहे हैं कि ज्ञान या फिर शब्द या फिर श्लोक या फिर ये संस्कृत की भाषा, या इंग्लिश में भी, इवन इंग्लिश का भी कई लोगों को होता है कि इंग्लिश में कोई बात कर रहा है ना, कोई भी बात को मैं अगर इंग्लिश में बोलता हूँ तो वो हैवी लगने लग जाती है, वो अच्छी भी लगती है। और ये मैं मतलब उनकी गलती नहीं बोलूंगा जो ये समझ रहे हैं, लेकिन अगर वो लगातार जब वो इस तरह से अगर हम जैसों का वो देखते रहेंगे, तो वो भी हमारी यात्रा की तरह, उनकी भी यात्रा यही होगी कि लास्ट में वो हम जैसों पे ही पहुंचेंगे, मतलब हमारे वाले कंक्लूजन पे ही प्रोसेस में है पहुंचेंगे। मतलब वो। हाँ, प्रोसेस है, हर किसी का प्रोसेस रहेगा, क्योंकि मैं खुद गुजरा हूँ ना उससे, मैंने भी ये फील किया है कि इंग्लिश में जब कोई बोलता था तो वो हैवी लगती थी बात, कि मतलब ये कोई ज्यादा वैसी बात बोल रहा है, तो मैं उनकी बातें वो समझ पा रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन अगर वो यात्रा करते रहे और वो अपने स्वार्थ को लगातार पहचानते रहे और अपने आप को तोड़ते रहे रोज के रोज, तो वो हमारे जैसे ही कंक्लूजन पे लास्ट में पहुंचेंगे, जैसे कि हम पहुंचे हैं। हमने कई बार अपने आप को बुरा लगाया, अपने स्वार्थ भी छोड़े हैं, या फिर मतलब हर तरह से हमने अपने आप को तोड़ा है कई बार। जब भी हम इतनी रियलिटी तक तभी बंदा पहुंच सकता है, इतनी रैशनैलिटी तक। जो बंदा फंसता रहेगा या फिर अपने आप को जस्टिफाई करेगा बार बार, वो बार बार ट्रैप में फंसता रहेगा, या तो इस ट्रैप में या उस ट्रैप में, किसी ना किसी ट्रैप में बार बार फंस जाएगा। वो सॉल्व नहीं होगी उसकी प्रॉब्लम, वो शब्दों में फंस जाएगा, कभी कहानियों में फंस जाएगा, कभी किसी ना किसी, जैसे अब पहले जो पाखंडी बाबाओं के में फंसते थे, वो आचार्य प्रशांत के में फंसने लग गए। अभी बात वही है, पूछ तो अभी भी बन रहे हैं वो किसी ना किसी की, तो वो किसी ना किसी ट्रैप में फंसते रहेंगे जब तक वो सच्चाई को नहीं बोलेंगे। जैसे सच्चाई क्या है उसकी, जो वो देख रहा है कि तू प्रोटीन पाउडर नहीं ले रहा भाई, ये तेरी सच्चाई है कि तू उस कंफर्ट जोन से नहीं निकल नहीं रहा है, रियल इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही। हाँ, तो जैसे ना अब हमने किसी को बोला कि भाई तू दिन में 80-90 ग्राम प्रोटीन ले रहा है क्या, या 100 ग्राम, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है बॉडी के हिसाब से, तो ये क्या बात है, ये तो बड़ी बेसिक सी बात बोल रहा है, कुछ कुछ बढ़िया बता। ये तो भारी बनाओ पहले। कुछ मतलब उसे ये नहीं पता कि इससे उसके जीवन जुड़ा हुआ है प्रोटीन से, हाँ, हमारी पूरी बॉडी ही प्रोटीन से बनी हुई है। हाँ, और इस बात को आप भारी में नहीं बोल सकते, ये बहुत कॉमन बात है। इस कॉमन बात का ये है कि उसे आप भारी में बोलोगे या उसको बोलनी चाहिए। अच्छा, उसको अगर भारी में भी बोलना है तो उसको पता है क्या चाहिए, कि या तो पब्लिकली फेमस बंदा कोई बोले सेम बात को, प्रोटीन को अगर उसी के सामने कोई बढ़िया बंदा, हैवी बंदा आके बोल दे, है ना, मतलब कोई जिसके छवि है, या तो
मिलियन में फॉलोअर है या तो पैसे हैं उसके पास बहुत सारे और बड़ी गाड़ी से उतर के ये बात बोल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट अलग लगेगा उसे। हम जैसे बोलेंगे तो नहीं नहीं ये क्या लोग हैं यार, ये नहीं, इनका नहीं, ये प्रोटीन पाउडर बोल रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो उनको उनका जो वो जो बैकग्राउंड से वो जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, वो बैकग्राउंड हमारे पास एक्चुअली वो वाला नहीं है, वैसा वाला नहीं है। तो हमारे पास क्या है, हाँ सिर्फ शब्द है और वो कॉमन बात है हमारे पास वो इल्यूजन नहीं है जिससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ। और नाम पैसा लगा के कुछ ऐसा मार्केटिंग वार्केटिंग ये सब भी नहीं करते हैं हाँ, वो लोग करते हैं। और वो जो बड़े वाले लोग हैं ना, वो ये चीज बहुत कम बोलेंगे या तो बोलेंगे नहीं। जैसे संदीप माहेश्वरी की बहुत बड़ी इमेज है ना, तो संदीप हाँ माहेश्वरी ये रियल बातें बोलता हुआ बहुत कम मिलेगा कि भाई खा लो, मतलब ये कर लो, रियल वाला कर लो। हाँ वो भी घुमा रहा है, कहानियों में घुमा रहा है। आचार्य प्रसाद हाँ 2-2 घंटे की वीडियो बनाते, कहानी घुमा रहे, एक भी चीज इंप्लीमेंट की नहीं बोलते। मैं कई बार ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो बंद हुआ तो इसके बाद में इंप्लीमेंटेशन क्या लूंगा, कुछ नहीं। वो 2 घंटे की हाँ वीडियो देख ली और जीरो इंप्लीमेंटेशन। तो वो 2 घंटे की वीडियो बना रहे हैं। ऐसे सेम संदीप माहेश्वरी का भी था और ऐसे बहुत सारे लोग। मैं किसी का क्रिटिसिज्म या नाम लेके वो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो हैवी बंदा बोल रहा है ना, वो कॉमन बात पे नहीं बोलेगा। कॉमन बात बोलेगा तो उसकी वो तिलिस्म टूट जाएगा। उसको अपना तिलिस्म बनाए रखने के लिए बहुत हैवी बात बोलनी पड़ती है, और हैवी बात से ये हाँ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कॉमन बात पीछे छूट जाती है, जो रियल में इंप्रूवमेंट करेगी उनका। कॉमन बात जो बहुत कॉमन है, कॉमन शब्दों में बोली जाएगी, तुम्हारे आसपास अवेलेबल है, तुम्हारे आसपास के लोग कर भी रहे होंगे उसे, लेकिन तुमको तो चाहिए जादू वाला, चमत्कारी वाला। तो वो तो बाबा लोग ही देते हैं फिर वो तो। ये बात आपने सही बताई कि ये जो बड़े लोग हैं ना, जो थोड़े से बिजनेस लेवल पे पहुंच गए हैं या बड़े यूट्यूबर्स हैं या ग्रो कर भी रहे हैं, तो वो लोग हैं, ये पब्लिक को समझना पड़ेगा ये बात कि वो लोग ना कोई तुम्हारा हित नहीं चाह रहे हैं, है ना। हित हालांकि मैं भी नहीं चाहता हूँ किसी का, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं यहाँ कोई समाज सेवक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं जो है वो एज इट इज बोलता हूँ, मैं कुछ उसमें मिलावट नहीं करता। तो वो जो बड़े लोग हैं, मैं क्या बता रहा था कि उनका कुछ एजेंडा होता है, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस होता है, कुछ तो होता है उनके बैक ऑफ द माइंड, कुछ पर्पस होता है वीडियो बनाने का। ये पर्पस बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ हो जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। होता तो ये बड़े बड़े लोग बोल रहे होते हैं कि भाई प्रोटीन खाओ, तुमने एक्सरसाइज करी कि नहीं करी, तुमने कोई स्किल सीखा पैसा कमाने का कि नहीं, तुम अच्छी जगह पर शिफ्ट हुए कि नहीं, ये बातें कोई नहीं करता हुआ नहीं दिखता। तुम कोल्ड ड्रिंक पीना क्यों नहीं बंद करते, कोई नहीं बोलता। उनके ऊपर पता है क्या बर्डन होता है, उनको ना 2 घंटे की परफॉर्मेंस देनी होती है। संदीप माहेश्वरी का एग्जैक्ट लेक्चर एक्चुअली तुमको इंप्रूवमेंट करने के लिए नहीं है, वो उसकी परफॉर्मेंस है, तुमको इन्फ्लुएंस करने की। वो परफॉर्म कर रहा है। मैं कई बार आप ये देखोगे कि लोग ना जो चीज वो बोल रहे हैं, वो चीज समझाने के लिए नहीं कर रहे, वो परफॉर्म कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हें वो एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं या फिर एक छवि बनाना चाहते हैं। वो एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं तुम्हें। वो और वो उनकी रियल में खुद की तुम्हारा वो नहीं ग्रोथ करना है। चाह रहे। हाँ, अगर रियल में करना चाहेगा तो रियल वाली बात ना बहुत बोरिंग सी होती है, उसमें ना बहुत हाँ अनकंफर्टेबल वो होता है। र, अगर वो हाँ अनकंफर्टेबल बात करेगा तो वहां पे बैठे लोग ना बोर हो जाएंगे, अरे यार ये क्या यार, हमें हमें ये कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की बात कर रहा है। हाँ वो बात दर्द देती है। वो दर्द नहीं देना चाहता। वो क्या करता है, वो परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे मैजिशियन देता है, जैसे डांसर करता है। वही वैसी मोटिवेशनल जो स्पीकर होता है वो परफॉर्मेंस देता है। सेम आचार्य प्रसाद का भी है, वो वीडियो में परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इंप्लीमेंटेशन वाली वो चीजें कम बताएगा वो, वरना क्लाइमेट चेंज का जो ठीकरा है वो नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता। वो क्यों गिल्ट लेगा क्लाइमेट चेंज का? क्लाइमेट चेंज की बात तो जहां पे होनी चाहिए, फिर क्लाइमेट चेंज की बात वहां पे करनी चाहिए। नॉर्मल इंसान की ये बस की नहीं है। अगर तुम्हारे रहने खाने का वो नहीं हो रहा तो तुम क्लाइमेट चेंज की बातें सुन रहे हो 2-2 घंटे, तुम नहीं कर सकते। तुम क्या करोगे? मैंने लोगों को ऐसे देखा है, वो बल्ब जलाने के लिए गिल्ट लेने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या, वो परफॉर्मेंस दे रहा है वहां पे बस। उससे तुम्हें खुद इंप्लीमेंट नहीं करोगे, और करा भी तो शायद गिल्ट ले लोगे। मतलब मैं आचार्य प्रशांत का कोई हेटर नहीं हूँ। मैं, मेरी बातों से कई बार ऐसे लगता है, क्योंकि मैं समझाने के, एक्चुअली मैं ये जब ये बोल रहा होता हूँ ना, तो मैं उनके जो उनको देख रहे होते हैं ना, मैं उनके लिए कटाक्ष कर रहा होता हूँ। पर देखने में ऐसा लगता है मैं हाँ आचार्य प्रशांत को कर रहा हूँ। मैं उनके जो स्टूडेंट है ना, उनके उनको बोल रहा होता हूँ मैं एक्चुअली, कि तो तुम क्यों ऐसे मुझे हर्ड फॉलोइंग कर रहे हो। वो परफॉर्मेंस दे रहा है, तुम देख रहे हो। और ये मेरे को ये भी लगता है ना मलिक भाई कि जैसे ना ये अफीम की तरह होता है, ये ज्ञान का जो जाल होता है। ये मैं भी था इस जाल में। टॉपिक बहुत अच्छा हाँ पकड़ा हाँ। यार। ये टॉपिक बहुत कौन अच्छा सा? पकड़ा। ये जो हाँ कि और जो कॉमन बात वर्सेस जो ज्ञान की बात, ये जो आपने बोली है। तो इसमें एक और चीज है, अफीम की तरह मैं भी था इसमें। कुछ साल पहले ना मैं अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझता था कि भाई मेरे को तो सब पता है, मैंने तो कार्ल मार्क्स पढ़ लिया, मैं तो माओ जियोत पढ़ लिया, मैं तो। फिर मैंने सोचा कि भाई कर क्या, दिल्ली में पड़ा हुआ है, वही मेट्रो में नौकरी कर रहा है जो सारे कर रहे हैं, जिसको तू छोटा बोल रहा है उन्हीं के साथ बैठ रहा है ना। तो फिर मैंने 1-2 क्रिएटर्स को देखा, है ना। आपको भी देखा, आपकी जब स्टार्टिंग वीडियोस आपने बनाई थी वो एक, तब से देख रहा हूँ मैं आपको। तब मुझे कुछ, फिर मैंने खुद भी कुछ चीजें ऑब्जर्व की, मुझे लगा नहीं भाई चेंज करना है। मतलब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ ना तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो ऐसा तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, सिंपल चीजों में ही है राज।
छुपे हुए और जो रोज हम अनकंफर्टेबल करते हैं। होती है, वो अनकंफर्टेबल होती है, वो फिलोसफिकल नहीं होती, ज्यादा फिलोसफिकल नहीं है। देखो प्रोटीन खा लेना, क्रिएटिन ले लेना, ये फिलोसफिकल नहीं है, ये बहुत कॉमन है। लेकिन लोगों को हाँ, ना इंटेलेक्चुअल दिखने का वो ज्यादा है, तो वो पता नहीं, मैंने देखा है कि वो मतलब अगर ये भी कर रहे हैं ना तो इसमें भी बहुत इंटेलेक्चुअल कुछ ना कुछ होने चाहिए। मैं ना, तुम वे प्रोटीन लेते हो ना, ना वे प्रोटीन नहीं, ये वाला पता नहीं कोई तो नया नया कुछ कुछ लाएंगे, उसमें भी वो कुछ कॉम्प्लिकेट सा कर देते हैं। मतलब ये वे प्रोटीन बहुत सबसे बेसिक वाले में वे प्रोटीन आता है जो सबसे ज्यादा सोल्ड होता है, हाँ उसमें भी वो कुछ तो कंसंट्रेट होता है, कॉम्प्लिकेट, कंसंट्रेट और वो, हाँ। हाँ मतलब कुछ तो अजीब सी बातें करते हैं वो, मतलब सिंपल जो बेसिक सी विटामिन लेनी चाहिए उसमें भी कुछ अजीब सा कुछ लाएंगे। मतलब उनको चाहिए वही ज्ञान मेरे है। को अलग दिखना है, मेरे को अलग दिखना है, कुछ भी हो, ये तुम नॉर्मल हाँ लोगों exactly, को मेरे को अलग दिखना है। उनका पूरा टारगेट ये रहता है कि मैं किसी भी चीज में, नॉर्मल से नॉर्मल चीज में भी अलग दिखूं बस। अलग दिखूं, हाँ। तो वही है, और ये ना बिल्कुल अफीम की तरह है जो मैं बोल रहा था ना, कि जैसे अब मैं कहीं बैठा हूँ कि ज्ञान सुन रहा हूँ किसी बड़े यूट्यूबर का या किसी बड़े धर्म गुरु का, और मैं उसका शिष्य बन गया, तो अब मुझे ये ना मजा, जैसे मान लो मैं नास्तिक हूँ, तो अब मैं नास्तिक हूँ तो मैं एक नास्तिक कंटेंट देखूंगा। अब वो बंदा बता रहा है नहीं भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होने के अपने रीजन दे रहा है, मैं दे अरे वाह वाह क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। अरे भाई इसका ये तो मैं मजा ले रहा हूँ ना, मुझे पता है नहीं होता तो मैं क्यों देख रहा हूँ दोबारा से सेम चीज को। और ऐसे लोग ऐसी वीडियोस बार बार देखते हैं। अब अब ठीक है, अब इसको बार बार देखने का कोई मतलब नहीं है। अब यही चीज पॉलिटिक्स पे लागू होती है। मैं इसमें बहुत ज्यादा था पहले, मैं अपने दोस्तों से डिस्कस करता रहता था, भाई ये बेकार है, बीजेपी तो बेकार है, और ये नेता होना चाहिए, वो होना चाहिए, कम्युनिस्ट सरकार बननी चाहिए। फिर मुझे बाद में लगा यार भाई तो हमें पागल बना रहे हैं सारे, कुछ नहीं है, सब एक ही है। इस सोल्यूशन पे नहीं है वहां बोलो से, थोड़ा। फिर वही वही वाली बात है कि मतलब डिबेट करने वाली बात है, उससे कोई सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन तो इम्प्लीमेंटेशन से ही है। हाँ, और इम्प्लीमेंट ये कर ही नहीं मजा। सकते। अगर काल मार्क्स की भी साम्यवाद की बात है या कोई भी बात है, तुम उससे इम्प्लीमेंट क्या करोगे? पढ़ लो तुम, दो उसकी 20-20 किताबें पढ़ लो, हजार हजार किताबें पढ़ लो, लेकिन अगले 24 घंटे में फिर तुम करोगे क्या? ये बताओ, कुछ नहीं कर सकते। करोगे वही रील चलाओगे तुम, रील चलाओगे या दोस्तों के साथ हैंग अराउंड करोगे, और क्या भूल करोगे? जाओगे। इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ना, चाहे कितनी भी हैवी फिलोसफी हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप हजार तरीके के, हजार फिलोसफर की हजार किताबें पढ़ सकते हो, पर फिर उसके बाद इंप्लीमेंट क्या करोगे? क्योंकि जिंदगी इंप्लीमेंट के बारे में तुम्हारे ज्ञान से तो किसी ना खाना आता है ना, तुम्हारी तुम्हारी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे को ज्ञान कितना है। उसको तो अगर अमीनो एसिड चाहिए या विटामिन चाहिए तो उसको वही चाहिए, तुम्हारे ज्ञान से नहीं फर्क पड़ता, उसको तो वही चाहिए। हाँ करेक्ट करेक्ट। और जैसे कि अभी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, तो एक टाइम था जब मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए थे लास्ट ईयर थोड़े से। वो इसलिए हुए थे क्योंकि मैं काम ज्यादा कर रहा था, मतलब रात के 1-1 2-2 बजे तक काम कर रहा था, सुबह 6 बजे फिर उठ जाता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी करके पैसे कमाऊंगा। थोड़े इश्यूज चलते थे लाइफ में, तो वो करते करते ना मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए काफी सारे, जैसे मेरे स्लीप साइकिल बिगड़ गई, सर में दर्द रहने लगा, ब्लड प्रेशर भी मेरा थोड़ा हाई हो गया था बहुत ही कम एज में, और आंखों के नीचे डार्क सर्कल, ये सब बहुत। फिर मुझे लगा कि यार नहीं, इतना काम करके तो कुछ होगा नहीं। फिर वो ज्ञान के उसमें मैं चला गया, फिर मैं ज्ञान लेने लगा, फिर मुझे समझ में आया नहीं यार ये भी गलत है, क्योंकि ज्ञान लेते रहने से भी कुछ नहीं होगा। तो एक सही बैलेंस ढूंढना जरूरी है लाइफ में, है ना। एक सही बैलेंस की जिसमें तुम ग्रोथ भी करो, अपने शरीर को आराम भी दो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एकदम ही वो नहीं कर सकते एक्सट्रीम में जाके या किसी से मोटिवेट होके। तो अपने लाइफ की चीजें ना खुद डिसाइड करनी होती है, अपनी अपना रास्ता खुद बनाना होता है, मुझे मेरा ही मानना है। हम किसी को एग्जैक्टली कॉपी कर ही नहीं सकते। हाँ, तो जो और मैं इसमें ना हम्म, मैं रिसेंट में मैंने एक और चीज रियलाइज करी कि इन चीजों में ना तुम्हारे के लिए मेंटर्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, जो लाइफ को अलग यस, तरीके से नजरिए से देखना जानते हैं और समझना जानते हैं। अगर वो राइट इंटेंशन से अगर तुम्हारी कोई हेल्प करता है, मतलब तुम्हें गुलाम बनाने के नजरिए से नहीं, क्योंकि कई कई लोगों को मैंने देखा जो मेंटरशिप दे रहे हैं ना, वो इस नजरिए से देते हैं मेंटरशिप कि ये मेरा गुलाम बन के रहे हमेशा के लिए। तो इसमें इसमें एक पेज है कि जो मेंटरशिप कर रहा है उसको तुम्हें कई चीजों से उबार देना चाहिए कुछ ही टाइम में। ऐसे नहीं कि तुम कई सालों से उसके चेले बने हुए हो या फिर मेंटरशिप के भरोसे उस पर भरोसा करके वो करो। अगर वो रियल तुम्हें सॉल्यूशन बता रहे, रियल इंप्लीमेंट तुमने किया, और वो उसका तुरंत ही आना चाहिए, ये नहीं कि कई सालों से तुम उसके वो बने हुए हो, ये गलत है। फिर वो एक गुरु वाली बात हो गई है, जो हम पहले गुरु नहीं बनाते थे, ये हाँ, जो लोग गुरु गुरु बनाते थे वो यही तो करते थे, एक दो सॉल्यूशन कर देते थे और पूरी जिंदगी गुलाम बना के रखते थे। ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी गुरु चेला नहीं बना के रखेगा तुम्हें, आजाद आजाद कर हाँ देना मतलब चाहिए। असली गुरु वो है जो मुक्ति दे दे, गुरु वो नहीं है जो बांध हाँ के रख ले अपने पास। वो तो गुरु का हाँ मतलब ही हुआ है। गुरु है हाँ जो बताए और बोले अब चल आगे निकल, अब जा अपना जो करना है कर, हाँ यहाँ मत हम्म, बैठ, है ना। हाँ तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है इंडिया में, लेकिन
यहाँ पे लोग चेले बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, किसी के भी चेले भाई बन जा रहे हैं लोग। भाई चेले भी मेरे को कम लगता है, मेरे को तो वो गधे की पूंछ बोलना, मेरे को वो लगता है कि गधे की पूंछ बने हुए हैं वो, मतलब कि गधा जहां जहां जाएगा हम भी पूंछ हैं, चलो चलो जो जो बोलोगे हाँ हाँ, और उसकी क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते, ये कितना बड़ा वो है। क्रिटिसिज्म भी तो यार कुछ तो होएगा ना, जैसे मैं अपना क्रिटिसिज्म बोलता हूँ, क्रिएटर ने मेरे खिलाफ क्रिटिसिज्म बनाया और मैं उसे एक्सेप्ट भी करता हूँ, मेरे से गाली निकलती है, वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो मेरे चाहे बैकग्राउंड की वजह से निकलती है चाहे कैसे भी निकलती है, पर मैं क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करूंगा ना। क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म में क्या गलती है? लेकिन जो हाँ उनके स्टूडेंट है वो क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते, मतलब ये कैसी बात है? क्रिटिसिज्म में गलती क्या है यार? क्रिटिसिज्म तो किसी, अगर किसी के अंदर 100 अच्छाइयां हो तो एक गलती नहीं हो सकती, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, कोई इंसान फिर तो भगवान बन जाएगा ना, फिर तो अगर कुछ ये भी आप गलती ये नहीं आप होती तो ईक्यू ये आप ईक्यू की बात कर रहे हो, इमोशनल क्वेश्चन बहुत, ये जिस तक जो आपने बोला ना, ये वही इंसान कर सकता है जिसका ईक्यू बहुत हाई हो। मतलब उसके लिए गाली देना ऊंची, वो कंटेंट पे फोकस करेगा कि बंदा का इंटेंशन क्या है, बोल क्या रहा है। गाली वाली हाँ बहुत बेसिक सी चीज है यार इसका, हाँ मतलब मतलब वही है ना, इंडिया के लोगों में ये है, थोड़ी आहत हो जाते हैं और ज्ञान के जाल में फंसते हैं कि अरे इसकी मेन भाषा पॉइंट तो छोड़ बड़ी देते हैं, शिष्ट है। वो मेन हाँ पॉइंट हाँ, छोड़ देते मेन पॉइंट छोड़ देते हैं। वही अब भाई ये थोड़ा सा गाली दे रहा है या मेरे को ऐसे बोलते हैं कि तू तो बड़ा बेसिक सी बातें बता रहा है, तू क्या, तेरे को भी और पढ़ने की जरूरत है ना, ऐसे मेरे को लिखते हैं। और हैं। ये जो आपने बात अगर बोली ना, इनमें इसके पीछे मुझे पता है क्या हाँ लगता है, क्योंकि जो बेसिक हाँ आप बात बता रहे हो ना, उसके अंदर एक्शन इन्वॉल्व है, और एक्शन ना अनकंफर्टेबल होता है। कोई भी जो सबसे हाँ बेसिक बात होगी ना, वो बोरिंग होगी, अनकंफर्टेबल होगी, उसके अंदर ना आपको अपना रील छोड़ के, अपना डोपामिन छोड़ के वो चीज को पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे जिम जाना हुआ, हाँ चाहे सुबह उठना हुआ, चाहे चाहे कोई भी अनकंफर्टेबल यूट्यूब चैनल शुरू करना हुआ, इसमें क्या है, इंसान को अपनी वो तोड़नी पड़ती है। तो वो चीज ना बहुत अनकंफर्टेबल होती है, उसे चाहिए ना 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 जादू वाला, वो रुद्राक्ष दे दो, कुछ दे दो, उससे पलट जाएगा तो पलट जाएगा। हालांकि मतलब जब रुद्राक्ष अगर उसको दे भी दिया जाए, कोई अंगूठी ताबीज कुछ भी दे दिया जाए, बदलता तब भी है, लेकिन वो उसके एक्शन की वजह से थोड़ा सा बदलता है। जब वो एक्शन एक्शन कर रहा होगा ना, अगर रुद्राक्ष भी दिया तो उसके साथ भी एक्शन कर रहा होगा, तो उस एक्शन की वजह हाँ से कुछ बदलाव आता है। तो हाँ। जब वो उसके बदलाव आता है तो उसको लगता है कि वो रुद्राक्ष की वजह से बदलाव आया है। नहीं भाई, रुद्राक्ष की वजह से बस और तेरे को प्लेसिबो आया है, एक्शन की वजह और से वो बदलाव नहीं हुआ, प्लेसिबो इफेक्ट होता है, करेक्ट। और हाँ बदलाव नहीं हुआ तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है, अब मैंने कुछ गलती कर दी होगी, मैंने हाँ क्रिया ठीक से नहीं की होगी, तो हाँ दोबारा करते हैं। हाँ। इसी तो में फंसे रहते हैं। इनको बस अनकंफर्टेबल चीज नहीं चाहिए, इनको बस चाहिए कि जादू वाला हो जाए। अभी मेरे को बस कंफर्टेबल महसूस होए, उनकी बातें इनको अच्छी लगती हैं ज्यादा। गुरुओं की बातें इनको क्यों अच्छी लगती हैं? आपने कभी अब कभी सोचना कि हम रेड पिल बातें कर रहे हैं, हम इनको रियल बता रहे हैं, ये कभी भी नहीं अच्छी लगेगी इनको। लेकिन एक बंदे को क्लाइमेट चेंज की बात बहुत अच्छी लग रही है, जबकि उसका रियल लाइफ से लेना देना नहीं है, क्लाइमेट चेंज की बात उसको अच्छी लग रही है, 2 घंटे क्लाइमेट चेंज की वीडियो देख रहा है। हमारी वीडियो जो हम बोल रहे हैं कि भाई अभी जाके ये कर ले, ये नहीं करेगा वो। नहीं वो ये तो क्लाइमेट बेकार है ना, या फिर ये तो छोटी कबीरा बात कर या रहे हो तुम। फिर है। ये तो छोटी बात कर रहे हो ना तुम, जो रियल लाइफ की बातें कर रहे हो। हाँ क्लाइमेट चेंज तो बड़ा काम है। हाँ, और उसमें एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, उसमें मैं घर में बैठा रह सकता हूँ और मैं अच्छा ही प्लेसिबो ले सकता हूँ कि हाँ मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में अच्छा सोचता हूँ, है ना। तो हाँ। उसमें क्या हुआ, एक्शन जीरो जीरो हो गया, हम्म, क्लाइमेट चेंज हो गया, या कोई भी वो जो एनिमल क्रुएल्टी है, जो भी बातें करते हैं, इस तरह की बातों में एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। मैं अपने आप को अच्छा बना सकता हूँ विदाउट टेकिंग एनी रियल एक्शन, मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर सकता हूँ। तो इससे वो खुश हो जाते हैं कि ठीक है, ओके ये वीडियो अच्छी है यार, अच्छी बातें करता है, हमें कुछ करने को भी नहीं बोलता, हम बैठे रहेंगे उधर के, कल को वीडियो आएगी दोबारा 2 घंटे की देख लेंगे, हम तो भाई चलो सही है, ऐसे इनको ये फिर अच्छा लगता है, इसीलिए इनको वो गुरु तो अच्छे लगते हैं। तो ये जो मलिक भाई ने अभी बात बोली ना, ये मतलब मेरे हिसाब से ना, ये पैसों में लेके ये बात बोलनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है ये। मुझे पता है जो हमें देख रहे हैं 90% लोग इस चीज को इग्नोर कर देंगे सुन के, बट तुम एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो को, इस ये जो अभी जस्ट मलिक भाई ने बोला है, इसको थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख सुनना। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब फ्री फंड में तुम्हें मिल रही है तो आई नो तुम इसकी रिस्पेक्ट पता नहीं कितनी करोगे या नहीं करोगे, बट यही वो चीज है जिससे तुम्हारी लाइफ बदलेगी, जिससे तुम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाओगे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे हाँ पे। बाकी जो तुम ज्ञान का घमंड लेके और एक उसमें सो रहे हो ना, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, हमें तो बहुत ज्ञान है, हम तो अच्छे इंसान हैं, हम तो ये सोचते हैं वो सोचते हैं, और सोच सोच के सो जाते हो, उससे कुछ नहीं होना। ये सारे लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स। तुम उनका पास एक व्यू हो, तुम उनके पास एक चेले हो, तुम उनका एक व्यू काउंट हो, दैट्स इट। उनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे ग्रोथ से, उससे कोई मतलब नहीं है। और एक चीज और, उसके बाद आप इस पे अपना टेक देना मलिक भाई। जैसे इंटरनेट ना अभी बहुत लोडेड है, भर भर के कंटेंट है इंटरनेट पे, दुनिया भर का हर कोई कंटेंट बना रहा है। तो जब मैं अपना फोन खोलता हूँ,
तो आप जैसे ही जिस मोमेंट में फोन खोलोगे आपको दुनिया भर की चीजें मिलने लग जाएंगी, भाई ये खा लो, ये मत खाओ, भाई ये करना अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। मतलब आंसर है बहुत सारे, आंसर आंसर ऐसे आंसर है जिसका आंसर आपको चाहिए ही नहीं। तो मेरा पर्सनल ये मानना है, आपको आंसर वही ढूंढना चाहिए जो क्वेश्चन आपके पास है। सपोज मुझे एक पैंट लेनी है, मेरी पैंट फट गई, ठीक है, तो मैं एक मॉल में गया। अब मॉल में है तो बहुत सारी चीजें, वो सेल्समैन तो मुझे सब कुछ दिखाएगा, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए मैं इस मॉल में क्यों आया हूँ। मैं इस मॉल में आया हूँ, मेरी पैंट फटी हुई है, वो लेने आया हूँ, तो मैं पैंट लेके जाऊंगा, उसके बदले में वो मुझे जैकेट भी बेचेगा, वो मुझे वो भी बिना मतलब की बहुत सारी चीजें बेचेगा, है ना। तो अगर मैं कमजोर दिमाग का आदमी हूँ तो मैं सब उठा के ले आऊंगा, अरे ये सही लग रहा है, वो सही लग रहा है। तो इंटरनेट हमारे दिमाग के साथ यही कर रहा है, भर भर के आंसर है। इतना आंसर तुम्हें चाहिए नहीं, तुम्हारी टाइम एनर्जी बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है, और इतनी लिमिटेड टाइम में तुम ज्ञान भर लो, भरते चले जाओ, होगा कुछ नहीं। बस दो चार चीजें तुम्हें चाहिए, उसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। और इस चीज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इंटरनेट। इस पे बताओ मलिक भाई। हाँ, मैंने ये एक एक सेम बात, इससे मिलती जुलती एक बात मैंने बहुत पहले वीडियो में बोली थी कि तुम 10 बातें जानते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक, वर्सेस एक और बंदा है जो 4 बातें जानता है और उसमें से 3 इम्प्लीमेंट कर देता है। आप मेरे को बताओ कौन है जो ज्यादा आगे जाएगा? वो आगे ऑब्वियसली वो जाएगा। जो ज्यादा इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आपको 10 बातें जानने की जरूरत नहीं है या 10,000 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। उससे बस आपको यहाँ पे स्टोर होएगा। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ इंटरनेट के युग में आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या कंज्यूम नहीं करना है, ये ज्यादा बड़ा टास्क है। ज्ञान लेना हम्म। टास्क नहीं है, ज्ञान को अवॉइड करना टास्क है। ये भी मैंने हम्म। एक बार मैंने बहुत पहले वीडियो में बोला था कि आज के युग में ज्ञान को एकत्रित करना नहीं, ज्ञान तो ओवर ओवर वो ओवर पावर हो रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, हर जगह से आ रहा है आपके। अगर आप देखोगे नहीं तो आपको मैसेज भेज के रील में भेज देंगे, देख भाई ज्ञान है, देख मेरी रील भेजते, मेरी रील भेजते ना, कहीं मेरे को भी भेजते हैं और लोग। अगर आप नहीं भी चाहोगे तो आपके इनबॉक्स में भेज देंगे, ले ज्ञान पकड़, ओशो की लाइन पकड़, एक ले अष्टवक्र की पकड़, ये कबीर की पकड़, कुछ ना कुछ तो पकड़। तो वो आप नहीं सर्च करोगे तो अब तक आ रहा है। तो आपको इसको अगर हल्का रखना है और इसको रियल इंप्लीमेंटेशन में करना है, क्योंकि 24 घंटे तो लिमिटेड है, उसमें इंप्लीमेंट कम ही कर पाओगे आप। जैसे मैंने अभी 5 अंडे बॉईल करे हैं, ये रियल इंप्लीमेंटेशन है, ये हार्ड टास्क है। लोग भाई पिज्जा मेरे को भी अच्छा लगता है, पिज्जा मोमोज मेरे को भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को अगर सच में फोकस अपनी ग्रोथ करनी है, इंप्लीमेंटेशन करना है, तो मेरे को अंडे अपने हाथ से उबालने पड़ेंगे या फिर बाहर जाके भी खा सकता हूँ। पर मेरे को वो उसमें एक्शन इन्वॉल्व है, उसमें ना अनकंफर्टेबल होना पड़ता है मुझे। मेरे को बर्तन साफ करना पड़ेगा, है ना, ये करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया इसमें। हाँ, इम्प्लीमेंट। तो जितनी बातें मेरे को पता है ना, मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे को अगर 10 बातें पता है तो मेरा टारगेट ये रहेगा, मेरे को 10 की 10 इंप्लीमेंट करनी है। मेरे को ये नहीं करना है कि मैं 10 के बाद और 20 बातें जान लूं और उसका एक स्टोर बना के रख लूं, उससे कुछ नहीं होएगा। ज्ञान का भंडार, अरे भाई एक बात बताओ, जो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब एक एक वीडियो में मैंने ये बात बोली है कि बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे ना जो नोबेल पुरस्कार जीत गए होंगे, या कोई ना कोई तो पद्मश्री जीता होगा, कोई ना कोई कुछ तो जीता होगा, इतिहासकार भी जीता होगा, लेकिन ये लोग उसका नाम नहीं जानते। ये लोग किसका नाम जानते हैं? जिसके अंदर बेसिक बेसिक स्किल्स थी लेकिन सारी इंप्लीमेंट कर दी उसने। खान सर होंगे, विकास हाँ। विकृति होंगे, जिनको थोड़ा पता है, थोड़ा मार्केटिंग पता है, थोड़ा ईक्यू भी पता है, थोड़ा आईक्यू भी पता है, थोड़ा लोगों की नफ्स भी जानते हैं कि लोग कैसे समझेंगे किसी बात को, पढ़ाना सीखा, मतलब जो भी है। उनको बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा पता है। और वो जो थोड़ा थोड़ा पता है ना, वो इतना हैवी इंपैक्ट करता है कि वो आज सबसे मोस्ट वायरल टीचर्स की लिस्ट में आते होंगे, जो भी टॉप 10 होंगे। किसी ने $1 मिलियन की फिजिक्स वाला बना दिया, कुछ किसी ने कुछ बना दिया, है ना, बड़े बड़े एम्पायर बना दिए। वो बेसिक बेसिक छोटी छोटी, लेकिन उनको कभी पद्मश्री नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं मिला उनको। जिनको अवार्ड मिला उनको कोई जानता भी नहीं है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि दोनों में फर्क है। आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज पता है, आपने सबको इंप्लीमेंट कर दिया, वर्सेस एक बंदे को इतना गहरा पता है कि उसको पद्मश्री मिल रखा है, या कोई ना कोई कुछ तो मिलता होगा, मेरे को पता नहीं कौन सा अवार्ड मिलता होगा उन्हें, कुछ तो मिलता ही होगा, कोई डीन बना देते होंगे, किसी को यूनिवर्सिटी का कुछ हाँ। बना देते होंगे। लेकिन वो मोस्ट वायरल नहीं है। पैसा कौन कमा रहा होगा? ऑब्वियसली जो मोस्ट वायरल होगा उसको तो एक पॉडकास्ट में जाने के बहुत पैसे मिल जाते होंगे। ना, पैसा कौन कमा रहा है? जो जो जिसने बेसिक बेसिक चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया, 10 बातें पता थी थोड़ी थोड़ी, सबको इंप्लीमेंट कर दिया। और एक बंदा जिसने बहुत गहरा पढ़ा या बहुत सारी किताबें पढ़ी, उसको ज्ञान है दुनिया भर का, पुरस्कार भी जीत लिए, पर उसको कोई नहीं जानता, और वो रोता होगा। वो दूसरों, इनको जो पॉपुलर उसमें है ना, वो रोते होंगे कि यार ये इसको नहीं आता। ऐसे ही एक और उदाहरण देता हूँ, कवियों में कौन सा कवि था, ये एक कवि का नाम लेना, आप उसी का नाम लोगे, मुझे पता है। कवि का नाम लेना, कोई हिंदी में कविता करता है, कौन है वो? रामधारी सिंह दिनकर। नहीं नहीं, ये अभी लेटेस्ट में जो ये सब करते हैं, आ, आ, आम आदमी पार्टी में भी था यार वो, कौन कौन? कुमार अच्छा, ये जो विश्वास।
कुमार कुमार विश्वास, विश्वास, हाँ। है ना। तो वो उसको उसको जो इलीट क्लब जो है ना, जो पोएट्री का जो इलीट क्लब है, वो उसको हाँ, पोएट नहीं मानते। वो बोलते हैं कि ये नहीं तो क्या, नहीं, ये तो वो करता है, ये क्या बोलते हैं उसे, ऑर्केस्ट्रा जैसा करता है ये तो कुछ, है ना। सस्ता पोएट है वो, ले हाँ एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन उसको उसको एक चीज पता होगी ना, जब भी तो इतनी भीड़ वो जमा पा रहा है, वो पॉपुलर है, हाँ, उसको पैसे मिलते हैं, वो अमीर है ना। लेकिन जो सो कॉल्ड जो वो कवियों का जो लेके बैठे होंगे, अवार्ड वगैरह लेके बैठे होंगे, वो कुंठित होते हैं उससे कि भाई ये क्या है, ये तो ये हमारे क्लब का हाँ, नहीं है, मतलब ये रियल लिटरेचर कवि। के प्रखांड ज्ञाता जो है, लिटरेचर पढ़ी हाँ हुई है, हाँ, वो उससे कम पॉपुलर है, उससे कम, कम बहुत कम पॉपुलर है। कमा रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में उसको ज्ञान भी कम है, लेकिन उसको दो चार चीजें तो अलग की पता होंगी ना, जब तो भीड़ इकट्ठी हाँ, करके पैसा कमा लिया उसने। भाई वो भीड़ को काबू करना जानता है, वो भीड़ को मैनेज करना जानता होगा, उसने मैनेजर रखे होंगे, टीम रखी होगी जो कॉल एग्जैक्टली। कनेक्ट करती होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तुम उस चीज की तो तारीफ कर लो। तुम ये क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ये कवि नहीं है, ये तो ऑर्केस्ट्रा करता है, ये कवि थोड़ी है, रियल कवि तो हम ये लोग हैं, या ये दूसरों का कोट करता है, ये कवि इसकी कोई अपनी कविता है ही नहीं। मैं ये बात मानता हूँ कि नहीं होगी, लेकिन तुम ये बात भी तो मानो कि बंदा भीड़ जमा कर रहा है, पॉपुलर है, वो फेमस है, तो कुछ तो ऐसा होगा ना उसके अंदर। हाँ वो ये नहीं हाँ मानते। वो बोलते हैं नहीं नहीं, ज्ञान हमारे पास है, हम हैं इस चीज के जो लीडर है, और ये हमारे क्लब का नहीं है, ये बाहर का है, ये इसको नहीं आता, ये तो कभी नहीं है, हम तो इसको कभी गिनते ही नहीं है, या फिर इसको अध्यापक हम गिनते ही नहीं है। वो कुमार कुंठित रहते हैं। हाँ, वही नोकिया वाली बात है इन सब की, कि हाँ, कोई वो समय के साथ बदलाव नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, ठर्रे पे रहते हैं। और एक बंदा जिसको थोड़ी थोड़ी चीजें पता चली, इधर से पता चला, ओके मैं एक कॉन्सर्ट कर सकता हूँ, मैं एक इवेंट मैनेजर, जो होते हैं इवेंट मैनेजर होंगे कुछ ना कुछ, उनके साथ कांटेक्ट करके मैं ये चीज इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, उसने करा होगा, ऑब्वियसली करा होगा ना, बहुत सारे मंच ऑर्गेनाइज करे होंगे उसने। पर उसको ये चीज पता थी, उसने इंप्लीमेंट कर दी, तुम कर नहीं पाए, तुम तो ज्ञान ज्ञान में बैठे रह गए, तुम कर नहीं पाए, अब तुम उससे जल रहे हो कि भाई उसने, ये तो हमारी हमारी जात वो है ही नहीं, हमारे उसका नहीं है ये। हाँ एग्जैक्टली। तो वही है, मतलब बात की, जो इंडिया के जो यूथ है ना, ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, पहली बात तो। हम्म, ये लोग एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। और मैंने जो एक आध किताबें पढ़ी हैं, जो वो भी वेस्टर्न लोगों की किताबें हैं, जैसे 12 रूल करके कोई किताब है, उसका नाम भूल गया मैं, राइटर का, 12 रूल करके। उस पूरे बुक में कुछ नहीं है मलिक भाई, बड़ी सिंपल सी बुक है। वो जो राइटर है ना, वो साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। उसने पता है क्या, वो 12 रूल का मैं आपको बेस क्रक्स बताता हूँ एक दो लाइन में। सिंपल उसने यही लिखा है कि भाई तुम देखो तुम किस पोजीशन पे हो अभी, और तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हारी क्या क्या कमजोरी है, उसकी लिस्ट बनाओ। और फिर देखो उसको करने में क्या, इस चीज को अचीव करने में क्या क्या चाहिए, उसकी लिस्ट बनाओ और वो करने लग जाओ। अगले दिन देखो, कल सुबह उठ के क्या करो, वही एक्शन लो। बेसिक मतलब वही था उस बुक का भी, एक्शन लो। बट हाँ इंडिया में जो चल रहा है ना, जो लोग पब्लिक कर रहे हैं, वो ऐसी ऐसी बात है, जैसे अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला चला है मामला। तो इसकी वजह से बहुत पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही है इंटरनेट पे ना। लोग, अरे ये सही है वो, मैं तो अब पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करता, मतलब मैं बिल्कुल आउट हूँ उस चीज से। मतलब मेरे को तो ऐसा है, मैं तो वोट भी नहीं डालता अब। मतलब क्योंकि जब आपको पता होगा, दिल्ली में अगर आप वोट डालने जाओ तो आपका आधा घंटा से 40 मिनट लगेगा। तो ये बात है आज से 3 या 4 साल पहले की, दिल्ली में कोई इलेक्शन थे, मैं वोट डालने गया, तो मेरे को गेट पे रोक लिया सबसे पहले और बोला कि फोन लाए हो, मैंने कहा हाँ। तुम्हें पता नहीं है क्या फोन अलाउड नहीं है इधर, बाहर दुकान पर रख के बदतमीजी से बात की उस पुलिस वाले ने मेरे से। मैंने कहा अच्छा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा वो मतदाता उसमें कि फोन नहीं लाना है, था मुझे पता नहीं है। मैं ठीक है, फिर मैंने एक साइड में एक दुकान वाले को दे दिया फोन, और फिर मैं अंदर गया। और फिर जब मैं अंदर गया तो वहां पे लगी हुई थी बहुत लंबी लाइन। फिर मैं लाइन में खड़ा हूँ, उस लाइन में खड़े होते होते मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति ये थी कि साला इस आधे घंटे में ना मैं कुछ कर लूंगा, जाके मैं अपनी 4-5 मेले निपटा दूंगा। एक दो चीजें मेरी पेंडिंग पड़ी है वो, देखो हालांकि मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, वोट डालना चाहिए, सबको डालना चाहिए, आप डालो। मैं नहीं डालता हूँ और बहुत ओपनली बोलता हूँ, और नहीं डालूंगा, ये मेरा राइट है, मैं नहीं डालूंगा। क्योंकि मैं एक गुंडे मवाली के लिए, जो उस एरिया से खड़ा हुआ होगा, या जो भी होगा, वो नेता गुंडे ही होते हैं सारे ये नेता, उस गुंडे के लिए मैं अपना आधा घंटा बर्बाद करूं? वो कौन है? भाड़ में जाए, वो कुछ करेगा भी नहीं जीतने के बाद, मुझे अच्छे से पता है। तो और हालांकि उसके जीत हार में मेरे वोट का कोई रोल भी नहीं है। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि भाई मैं, मेरा एक एक मिनट मेरे हिसाब से होगा। मैं अपनी चीजें, क्योंकि मैं इस स्टेट में नहीं हूँ, अगर आप सही हो, फाइनेंशियली वेल हो, तो भाई जाओ वोट डालो, सब कुछ करो। बट आप सोचो, अगर आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, दिल्ली के स्लम में रहते हो, आपके यहाँ पानी का टैंकर आता है हफ्ते में एक बार पानी भरने के लिए, और फिर आप वोट डाल के आगे चौड़े हो रहे हो गया, वोट डाल दिया, वो दिखाते हैं ना यहाँ उंगली पे लगा हुआ निशान। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम किसे झूठ बोल रहे हो, किसे धोखा दे रहे हो। और इस चीज को बड़ा महान समझते हैं मलिक भाई ये, अरे हमने अपना वोट डाला है,
इनको पता क्या पट्टी पढ़ाते हैं कि संविधान इससे मजबूत होता है, तुम्हारे एक वोट से, हाँ जाओ जाओ संविधान मजबूत हो। अरे भाई क्या बोलूं, बोलेंगे ढंग से बोलेंगे इसके बारे में ना, कभी इसके बारे में पूरा वो बन सकता है। हाँ, इस पर तो पर एक अलग से वीडियो बन सकता है। हाँ, That's पर right. उससे मेरे को एक बात ठीक। याद आई। एक बार ना मैं वोट देने गया था, अंदर चला गया, मेरे यहाँ स्याही लगाई थी यहाँ पे कुछ, मेरे को मैंने हाँ बहुत टाइम से 2014 के बाद से शायद मैंने वोट नहीं दिया है। हाँ 2014 में भी मोदी जी को दिया था, छोड़ो छोड़ो। तो सुनो, पता है मैं अंदर चला गया, मैंने बोला मैं मैंने बोला ओके यहाँ पे लगा दिया, मैं बोला मैं वीडियो बना लेता हूँ। बोले वीडियो बना लेता हूँ, वहां पे जो लोग थे ना बोले वीडियो बना लेता हूँ। किससे वीडियो बनाएगा? मैंने बोला मोबाइल से। बोला मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया? मैं बोला ये रहा मोबाइल। तो भाई मेरे को पता नहीं, मैं तो इनोसेंट मिस्टेक थी ये, मेरे को नहीं पता था, मैंने शायद पहली अच्छा। बार या दूसरी बार ऐसी फोन दिया था, इनोसेंट मिस्टेक हाँ। होती है ना, मुझे नहीं पता था। मैं सबके सामने मैंने बोला ये रहा मोबाइल, सारे यूं देखने लगे। मैं बोला क्या हुआ? मेरे को नहीं पता कि ये इलीगल है या फिर ये रूल ब्रेक है। और गलती तो उनकी है भाई, तुम चेक करो, एक बच्चा, मैं हाँ बच्चा ही था, मैं एक बच्चा तो हाँ लेके आया है, पहली बात तो उसका कोई वो नहीं होएगा, इलीगल तुम कुछ कर नहीं सकते। उस बंदे ने चुपचाप बोला कि चुपचाप ये अंदर ला फोन दे मेरे को, वो करे, मेरे को खुद ही बाहर छोड़ के आया, किसी को पता ना चले, खुद ही बात दबा दी उसने, है ना। पर मेरी तो इनोसेंट मिस्टेक थी, मेरे को तो डर लगेगा क्या, मेरे को तो डर नहीं लगा, निकाल लेते तो निकाल लेते, मेरे को नहीं पता। मैं तो लेके गया, इनोसेंट मिस्टेक थी, मेरे को जैसे पता नहीं होता ना, कई बार सोचो कि एक 18 साल के बंदे को भी ये बात पता नहीं है, 18 से ज्यादा कहूंगा, पर 18 साल के बंदे को भी ये बात पता नहीं है, तो इनके डेमोक्रेसी का घंटा, 18 साल के बंदे को ये नहीं पता रूल क्या होते हैं वोट देने के। मेरी गलती नहीं है इसमें, हाँ मैं हाँ अपनी एग्जैक्टली, गलती नहीं सिस्टम मानूंगा। फेलियर है। ये मैं तो इनोसेंट मिस्टेक है ना भाई, या तो तुम चेक करते वहां हम्म। पे, या तो मेरे को ढंग से एजुकेशन आनी चाहिए थी कि मोबाइल ले जाना ये है वो है, अपने घर मोबाइल छोड़, अपना मोबाइल घर पे छोड़ के आओ, या एक बंदा बाहर रखो जो मोबाइल कलेक्ट करके रखे, सारे लोग वोट देके हाँ हाँ जाएंगे, ये तो तुम्हारी वो है ना। तो वहां पे मतलब आपने जो फोन वाली बात बोली तो मेरे को वो वाला किस्सा याद आ गया। मैंने जैसे बोला है, सारे लोग मुझे देख रहे थे, मैं बोला क्या हुआ? तो मैं बच्चे की तरह ही देखा क्या हुआ पता नहीं। और एक और चीज आप नोटिस करोगे, ये लोग जो वहाँ खड़े होते हैं ना वोट देने के लिए, लाइन लगी होती है वहां पे, गरीबों की तरह लाइन में खड़े रहते हैं ये। तो वहां पे ना ये आपस में बात कर रहे होते हैं, और ये उन्होंने ये करा था, उस वाले नेता ने जी ये कर दिया था, मतलब अपने ज्ञान का प्रदर्शन। भाई मेरे को तेरे ज्यादा ज्ञान है, तुझे पता है इस वाले नेता ने ये किया था, अरे तुझे पता है ये सरकार आएगी तो ये होगा। और वो सारे होते हैं एकदम गरीब, दो कौड़ी के तुच्छ लोग, जो अभी जाके ऐसी की तैसी कराएंगे किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में, इनका बॉस इन्हें जूते मारेगा भिगा भिगा के। और फिर ये घर पे आएंगे, घर पे इनके 4 बच्चे होंगे जिनको ये आटा और चावल खिलाएंगे बैठा के। ये लोग अबे वहां पे ये डिस्कशन ये करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो ऐसे क्रिकेटर के लिए लड़ लेते हैं, जो क्रिकेटर एक कंपनी का प्रचार करके इनके बेटे को ही जुए में लगा रहा होता है, मतलब जुए की हाँ कंपनी का ही प्रचार कर हाँ रहा है, इनके बेटे को ही फंसा रहा है, उसी के लिए लड़ रहे होते हैं कि ये वाला कैप्टन सही है या इसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या नहीं लेना। मेरे को आज तक ये बातें समझ में नहीं आती। खैर मैंने तो क्रिकेट देखा नहीं, अगर मैंने देखा होता तो भी मैं इतना तो नहीं होता यार कि मैं किसी के लिए लड़ लूं कि ये सही हाँ, है वो सही है। ये अंधभक्ति है ये, चाहे ये सिर्फ भगवान और बाबा पे नहीं होती, ये क्रिकेटर सेलिब्रिटीज पे भी होती है। जैसे आपने बैंगलोर वाला केस सुना होगा, जब वो बैंगलोर की, आईपीएल का मुझे इतना नॉलेज है नहीं, तो मैं देखता नहीं हूँ, बट वो न्यूज आई थी कि बैंगलोर जीत गई थी, पता नहीं कि 2-3 साल पहले की न्यूज है। तो उसमें भगदड़ मच गया था कुछ जश्न मनाने में या कुछ, तो उस भगदड़ में 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई। तो मुझे बड़ा हाँ। अजीब लगा, मुझे यार क्रिकेट देखने का मृत्यु हो गई, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है भाई। इन लोगों की क्या वैल्यू होगी सोचो। एक तो किस कोई और तुम्हारे घर का भी नहीं है वो जो जीता होगा, तुम खुश हो गए या हाँ जो भी, मतलब खुशी में भगदड़ मची या किसमें, ना तो वो तुम्हारे घर का, ना तुम्हारे घर में से कोई वो वहां पे जो है प्ले कर रहा है, और तुम ऐसी मौत मर रहे हो, शायद वो कीड़े मकोड़े मरते होंगे, ऐसी मौत तो शायद पता नहीं वो भी नहीं मरते होंगे, ऐसी मौत की चलो तुम कुछ और देखने गए, किसी और का देखने गए, किसी और ने पैसा कमाया उसमें, और तुम बस जान दे के आ गए वहां पे। अजीब सी बात है। वैसी साउथ में जो है सेलिब्रिटी वर्शिप भी होती है, जो हाँ, फिल्म मंदिर स्टार बना होते देते हैं हैं। उसमें भी मर जाते हैं लोग। अजीब सी, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अजीब सी बात है, अजीब सा फाइनल ब्रेन डेड है डेस्टिनेशन ना, है, ये लोग ब्रेन फाइनल डेड है मलिक भाई। डेस्टिनेशन है यहाँ पे। फाइनल डेस्टिनेशन जो होता है ना, लोगों की मृत्यु होती है जो, तो यहाँ पे अजीब अजीब तरीके से लोग मरते हैं। वही। और मतलब एक और चीज है, जैसे ना इधर आप किसी से बोलोगे कि भाई तू, तेरी लाइफ में ये समस्या है, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है ना। जैसे मैं पहले बोला करता था, अब तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, अब तो मैं बोल, मेरे से कोई पूछता भी है तो मैं बोलता हूँ पैसे दे, पहले पैसे 1000-2000 रुपए दे, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे बताना है कि नहीं, और नहीं तो निकल जा, मेरे को कोई शौक नहीं तेरे को ज्ञान देने। लेकिन पहले मैं बहुत ज्ञान देता था, मैं अपने आप को ज्ञानी समझता था, और मुझे लगता था कि मैं दुनिया बदल दूंगा। उस फेज से मैं निकला हूँ हालांकि।
तो मैं अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में जो अगर मेरे कोई चाचा वाचा है वो कुछ करते थे ऐसा, तो मैं उन्हें बोलता था कि भाई तुम ऐसे कर लो ना, तुम अभी तुम्हारा एक बच्चा है, तुम एक और बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हो, है ना। अब वो बच्चा हो नहीं पा रहा तो तुम मेडिसिन चला रहे हो, अब उस मेडिसिन से क्या हो रहा है, लड़की का और शरीर खराब हो रहा है, तुम्हारा खर्चा भी हो रहा है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी सही करने वाली मेडिसिन होती है ना, महंगी आती है काफी। तो तुम उस पे भी खर्चा कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी 25,000 रुपए है, तो मतलब तुम अपनी लाइफ को हेल्प, इसको इससे बहुत बचने का तरीका है, तुम एक्सपेक्टेशन छोड़ दो दूसरे बच्चे की, अच्छा खाओ, जो दवाई में खर्चा खरीद कर रहे हो उससे अच्छा एप्पल खरीदो, अच्छा कुछ खरीदो खाओ, घर में अच्छे से रहो, अपनी इनकम पे ध्यान दो। तो कह रहे हैं क्या बकवास कर रहे हैं, चल हमें मत सिखा, अभी हमें आया बड़ा सिखाने, जब तू बाप बनेगा ना तब तुझे पता। मैं बोला भाई मैं तो बाप बनूंगा ही नहीं, मैं तो बच्चे पैदा करूंगा ही नहीं। तो फिर अरे तू बच्चे पैदा कैसी बात कर रहा है, फिर उनकी प्रॉब्लम जो मैंने हाईलाइट की थी वहां से उनका ध्यान हटके कहाँ आ गया, ये कैसी बात कर रहा है। ये कॉमन पैटर्न है, जहाँ पे भी इनको लगता है ना मेरा एफर्ट लगेगा यहाँ पे, तो वो ना बात को बदल के ऐसी लिचड़ पे ले आ देते हैं जहाँ पे हम लड़के जीत भी जाएंगे ना तो भी उस बात से रियल एक्शन तो गायब ही है। हम जीत भी जाए तो भी रियल एक्शन गायब होता है उस बात से। वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में अभी रिसेंट में या कभी भी कौन से 2-3 स्वार्थ छोड़े हैं जो आपको बहुत मन करता था, लेकिन आपने उस स्वार्थ को छोड़ा ताकि आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ होए, ऐसा कुछ आपने गिव अप किया है? हाँ मैंने मतलब छोड़ा है। तो लास्ट ईयर ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ जो शायद नेक्स्ट मंथ आएगी। मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, HDFC ग्रुप के साथ बेसिकली करता था मैं काम। तो मैं वहाँ पे डेटा एनालिस्ट था, और उस जॉब को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक सी डेटा एंट्री की जॉब करता था पहले, और वहाँ से, और मैं IT बैकग्राउंड से हूँ भी नहीं, तो वहाँ से डेटा एनालिसिस में जाना मेरे जैसे के लिए बहुत टफ था। तो मैंने दिन रात ऑफिस से आता था, लैपटॉप खोल के पढ़ने लग जाता था, तो कर से मैंने अपनी हेल्थ भी खराब करी, तो मुझे फाइनली वो जॉब मिली, और मुझे बहुत खुशी हुई, मजा आया, अरे वाह डिजायर जॉब मिल गई, सैलरी भी अच्छी थी, वहाँ प्रमोशन भी होता था, मेरा काम अच्छा था, तो रिलेशन भी अच्छे बन गए थे लोगों से। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ, जब मैंने वहाँ 1 साल काम कर लिया, कि भाई मैं पूरा 9 बजे से लेके सुबह रात के 7-8 बजे तक काम ही कर रहा हूँ। अब मेरे लाइफ में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे मेरे को फिलोसफी में इंटरेस्ट है, मेरे को थोड़ा ट्रैवल करने में इंटरेस्ट है, मुझे वीडियोस बनाने में मजा आता है, मैंने जो सीखा है वो ऐसे वीडियो के थ्रू लोगों को बताने में मजा आता है, नेचर में जाने तो में ये मजा मैं आता है। नहीं कर पाता हूँ, है ना। नेचर में जाने तो में मजा मैंने आता है। सोचा, हाँ तो कम मैंने सोचा दिखावा कि मैं, करने में मजा आता है, वरना क्योंकि ऑफिस का एक दिखावे वाला भी वो होता है कि आपको दिखावा करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट पार्ट ऑफ द हाँ ग्रुप। तो मैंने सोचा ना कि मैं अब जॉब छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरे अंदर लालच था और डर था। डर और लालच जो आपको रोकता है कि भाई इतना मोटा सैलरी आ रहा है, कैसे होगा, नहीं होगा, है ना। तो मैं खुद से लड़ रहा था, मैं 2-4-5 महीने, लेकिन मैंने हाँ हिम्मत करके कि कोई बात नहीं, एक ही लाइफ है, मेरे को तो मर जाना है, मैंने ऐसे खुद को समझा समझा के छोड़ दिया उसे। छोड़ा और कोई छोटी जॉब पकड़ी जो कम सैलरी की थी, पर वहां पे टाइम भी मेरे को 2-3-4 घंटे ही लेना था नहीं। ऐसा। तो उसके बाद ही मैं यूट्यूब चैनल ही शुरू कर पाया, उसके बाद ही मैं थोड़ा ट्रैवल और अच्छे से कर पाया। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ वो मेरा अच्छा डिसीजन था, वो मैंने डिसीजन लिया, तो मैं कुछ और चीजें नहीं कर पाया, कुछ नए लोगों से मिल पाया, जैसे मैं आपके टच में आया, और अगर मैं वो जॉब नहीं छोड़ पाया, आपके टच में आया और 4-5 लोगों के टच में आया, मेरी कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जो ट्रैवलिंग के दौरान मुझे मिले हैं, ऐसे लोग मिले जिन्होंने सोशल मीडिया तो यूज ही नहीं किया है, ऐसे कमाल कमाल के लोग मिले हैं मुझे। तो वो कुछ नहीं होता अगर मैं वो डर से नहीं लड़ता, तो मैं आज भी मेट्रो में जा रहा होता, वहां बैठ के लैपटॉप खोल के अपना सर मार रहा होता, और मन में सोच रहा होता कि काश यार यहाँ से निकल जाऊं, किसी जंगल में बैठू जाके। वो नहीं हो पाता। तो एक तो ये छोड़ा मैंने, और दूसरा वो ज्ञान देने वाली बात, जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दुनिया बदल दूंगा, तो हर किसी को समझाता था ऑफिस में, और हर जगह मेरा मजाक बन जाता था, क्या ज्ञान दे रहा है, चुप रहे, हंसते थे लोग, ही। तब मुझे चीज समझ आई, नहीं भाई ये लोग भेड़ है, इनको समझाया नहीं जा सकता। तो मैंने सब हाँ लोगों को समझाना बंद कर दिया, इसीलिए कॉल कंसल्टेशन वगैरह शुरू की, कि भाई समझना है तो आओ, पैसे दे के आओ, और फिर समझा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, खुश रहो, वीडियो बना ही रहा हूँ, जिसे देखना है वो देख लेगा। तो ये 2 चीज छोड़ी है मैंने अपने लाइफ में। ये रियलाइजेशन जो आपको हुआ ना कि कुछ लोगों को ही समझाया जा सकता है, ये मुझे आया था जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था लॉजिकल मनी का। उसके बाद मैंने कमेंट्स पढ़ के ही जवाब दिया करता था, उससे ही मेरा वीडियो बनता था। तो कुछ कमेंट ऐसे आते थे, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इनके भले की बात कर रहा हूँ, पर ये मेरे को अजीब से ही उसमें फंसा रहे हैं, या फिर मेरे पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को मतलब क्रिमिनल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जबकि मैं इनके भले की बात कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया कि मैं इनको कितना भी, और दूसरी बात ये भी कि जब मैं अपने घर वालों को ही नहीं समझा पाया, तो मैं कैसे हम्म, सबको समझा सकता हूँ? सबको तो नामुमकिन ही हो गया, क्योंकि मैं अपने घर वालों को भी नहीं समझा सकता भाई। मैं खुद अलग जी रहा हूँ, मेरे को खुद वो ऑड वन आउट ब्लैक शीप समझते हैं। तो मैं किसी को, हम सबको नहीं समझा सकते, ये मेरे को बड़ी जल्दी समझ में आ गया। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये बस हाई आईक्यू वाले लोगों के लिए रखेंगे, सबको नहीं समझाना है। तो और मैं इसमें ना बहुत एक जीन कंफर्टेबल का हो गया भी, इससे।
इसमें ना मलिक भाई एक जीन का भी फैक्टर होता है, मतलब मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ, इस पे लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। जैसे जो ज्यादा प्लेटो की भी थ्योरी है, प्लेटो एक फिलोसफर थे, मैं उनकी एक समझ बुक गया है आपकी बात, रिपब्लिक। नेचुरल भी होती है कुछ चीज उन लोगों की नेचुरल ही होती है, वो शुरू से ही उसको बदलाव करके नहीं वो हाँ कर सकते। एग्जैक्टली तो ज्यादातर जो लोग हैं वो उसी चक्कर में हैं, मतलब उनको समझा उनकी, अब जैसे ना लड़ना पड़ता है। जैसे मुझे अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने में ना बाहर वालों से लड़ना बहुत आसान होता है मलिक भाई, मैं ही पर्सनली मानता हूँ। पर खुद से लड़ना मुश्किल होता है, खुद के बिलीव तोड़ना मुश्किल होता है। अगर आप नौकरी छोड़ने का डिसीजन है ना, तो मुझे किसी बाहर से नहीं पूछना, मुझे खुद से पूछना है। और मेरे अंदर का ही एक इंसान है जो मुझे बार बार मना कर रहा है, भाई नहीं भाई क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, मत जा मत जा मत जा। तो उस बंदे को हराना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये जेनेटिक पे डिपेंड करता है। अब आप देखोगे कई सारे लोग ऐसे होते हैं, हाँ, जो बनिया बनिया कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, मतलब बिजनेसमैन, बनिया वर्ड बोलना सही नहीं होगा, बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट लोगों के बच्चे, वो कुछ भी करेंगे, छोड़ देंगे, हाँ ठीक है बिजनेस बनाएंगे, 100 करोड़ का ही वैल्यू वो हो गया मार्केट कैपिटल कंपनी का, बेच देंगे। लेकिन एक जो आम इंसान होता है ना, बड़ा अटैच हो जाता है। वो एक छोटी सी नौकरी होगी, अरे इसको मैंने 12 साल में, इसे कैसे छोड़ दूं। उस कंपनी का मालिक बेच देगा रातों रात कंपनी, अगर उसको कोई अच्छा डील मिल गया तो, जिसने वो कंपनी बनाई है। लेकिन एक एम्प्लॉई वो होता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक, क्योंकि हमें हमें ना ट्रेनिंग ही ऐसे मिली है। अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक है इस मामले में, तो आपको लड़ना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा और अपने दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा। और जब आपको डर लगे, मुझे भी लगा था, मुझे बहुत छोटी सी चीज है मलिक भाई नौकरी छोड़ना, मैं अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता। अगर आपने शादी नहीं कर रखी, बच्चे नहीं है, फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखी, नौकरी छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक डर है जो कि रियल नहीं है। एक्चुअल में ना इतना नुकसान होता नहीं है, मैंने करके देख लिया है। इस पे डर बताओ बनाते आप हैं। कुछ और जब जो उस वक्त कुछ भी जब छोड़ते हैं ना, तो उस वक्त तो और ज्यादा हमारे ऊपर वो करते हैं। जैसे मान लो अभी जॉब छोड़ी आपने, तो उस वक्त तो और ज्यादा लोग वो आ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग ज्ञान देने आ जाते हैं जिनका कोई हमारी जिंदगी से लेना देना भी नहीं होता, वो भी हमें ज्ञान हाँ देने आ जाते हैं, भाई ये गलत है वो गलत है, जबकि कुछ गलत नहीं हो रहा होता। मैंने भी जब छोड़ी, मैंने एक्चुअली जब मैंने छोड़ी, मैं सच में बताऊं, मेरे को 2 साल तो मैं डाउन में ही गया ना, मेरे तो जीरो इनकम थी, हाँ हाँ मैं तो डाउन में ही गया, एक्चुअल में डाउन में गया। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। सोचो मेरे दिमाग का कितना वो रहा होगा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग का कितना वो रहा होगा कि मेरे को, मैं अपनी मेंटल पीस को फिर भी फोकस दे रहा हूँ। मेरे को पता है कि मेंटल, अगर मैंने अपने आप को शांत रखा, अपने आप की खुशी पे फोकस किया, तो आज पैसे भले ही कम हो रहे हैं, 4 गुना होंगे, कल को 10 गुना होंगे, ज्यादा होंगे, और ऐसा हुआ भी। तो आज आज लोग जब चैनल देखते हैं, या आपको भी ऐसे बहुत बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि आज तो तेरे पास तो चैनल है, तू तो इसलिए कर पा रहा है। इनको वो चीज नहीं पता कि जब हमने शुरू करा होगा तब तो ऐसा कोई भी नहीं था, और ऐसे वीडियोस भी नहीं थे जो हम हमारे ही थॉट को वैलिडेट भी करें। ये तो हमने ही रैशनल कम्युनिटी में, जैसे आपने और हमने ये बातें बोली है, ऐसे वीडियोस थे ही नहीं उस वक्त। ये बहुत नहीं थे। रेड पिल बात है, रेड पिल बात बहुत ही सडल वे में बोलेगा, या तो कोई, या तो उस तरह की किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, वो साइकोलॉजी ऑफ मनी या इन सब में लिखा था कि पैसे के पीछे मत भागो, तब पैसा आपके पीछे भागेगा, इस तरह की बातें, मतलब उस वे में। हम लोगों ने तो बहुत इसको कॉमन बना के वैसे अब वो आम कर दिया आदमी की कि भाषा में। कॉमन वे में जानते हैं। तो ये किताब, ये एक्चुअली ये फिलोसफी जो है ये किताबों में लिखी हुई है। हमने, द मैं, प्रिंस में है मैकियावेली, मैकियावेली आप हाँ, जानते होंगे, मैकियावेली की। जो बल्कि आपकी जो वीडियो में जो बातें हैं ना, या मेरी वीडियो में जो जितनी भी चैनल पे बातें हैं, मैं हर एक चीज को किसी ना किसी किताब में निकाल के दिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी हाँ है। चाहे कोई भी बात हाँ हो, चाहे आपका यूट्यूब का टाइटल ही क्यों ना हो, कोई भी वीडियो क्यों ना हो, मैं सारी हाँ बातें। लेकिन इन लोगों को ना उसमें नहीं चाहिए, इनको वैसे नहीं चाहिए, इनको बोला कि मैं किताब, इस वाली किताब से तुमको ये वाली ज्ञान की बात बता रहा हूँ, तब इनको ज्यादा गहरी लगती है। मैं एक एक अपने यूट्यूब की हर एक वीडियो को मैं साबित कर दूंगा किसी ना किसी किताब से आ रही है वो, पर वो हम प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं कि वो बहुत नॉर्मल वे में है। लेकिन मैं, इवन जो जो लोग अगर शास्त्रों और गीता को भी मानते होंगे ना, मेरी आधी से ज्यादा बातें तो वहीं से रिलेट करेंगी। जैसे स्वार्थ को हाँ छोड़ना, या कम में जीना, हाँ ज्यादा लोगों के पीछे मत भागो, ये सारी बातें उससे ही रिलेट करेगी ऑब्वियसली। ये बहुत कॉमन बातें हैं, लेकिन है ना। तो लेकिन इस चीज को वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तेरी बात नहीं, वो संस्कृत का शब्द लाके उस श्लोक के माध्यम से फिर मेरे को समझाएगा, तो मैं तेरी बात मानूंगा। और इसको उसका नाम भी दे के भाई ये भगवत गीता से बता रहा हूँ मैं, स्वार्थ छोड़ना बहुत बड़ी बात है, तब इस बात को मानेंगे हम। या फिर कम में खुश रहो, या फिर वो रहो, इस तरह की जो हम मिनिमलिज्म वाली बातें करते हैं, या कैपिटलिज्म, अब या फिर जब तक जरूरत ना हो कोई प्रोडक्ट मत खरीदो, इस तरह की जो बातें, ये बहुत वो बातें हैं। और मैं हर एक किताब, हर एक बात को किसी भी किसी किताब से निकाल दूंगा, तब इनको गहरी लगेगी। ये नॉर्मल वे में नहीं, नॉर्मल नहीं। अब बीस जैसे पच्चीस साल भारत का के लड़का ज्ञानी बोलेगा लोग, इससे नहीं। अब जैसे भारत के ज्ञानी लोग हैं, ये एक और चीज बोलते हैं, इस पे बताना आपका क्या टेक है। ये बोलते हैं कि ठीक है वेस्ट हमसे आगे निकल गया, चलो पैसों के हिसाब से आगे निकल गया, पर उनके अंदर ज्ञान नहीं है, हमारे पास ज्ञान बहुत है।
और इस चीज का वो रेफरेंस कहाँ पे देते हैं कि देखो हमें हमारे कबीर ने क्या बोल दिया, ये मैं क्यों जपू राम को नाम, राम जपे वो मेरो नाम, या कबीरा खड़ा बाजार में, इस तरह की चीजें बड़ी, और श्लोक बड़े बड़े बहुत सारे नाना प्रकार के। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा ये पर्सनली ये मानना है, और आपने भी इस पे एक बहुत पहले एक वीडियो बनाई हुई है, आपकी एक वीडियो भी है जिसमें आपने बोला था कि ये चीज तो उनको ऑलरेडी पता है बिना गीता पढ़े। कर्म करो, कर्म की इच्छा फल की इच्छा मत करो, इसका मतलब है कि आप जो कर्म कर रहे हो वो आपके पर्सनैलिटी से अलाइंड होना चाहिए, तो आपको उसमें मजा आएगा, तो फल तो आना ही आना है। तो अंग्रेज तो ऐसे ही काम करते हैं और बिना गीता पढ़े करते हैं, और तुम गीता पढ़ रहे हो, पूरा ज्ञान धारण कर रहे हो, कर घंटा कुछ नहीं रहे हो, है ना। इस पे बताओ आपकी क्या उनके पास ज्ञान की कमी है एक्चुअल में? और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब ये बातों को समझ जाते हैं तो वो पता है रेफरेंस उसी का देते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारी गीता में लिखा है। अरे भाई कॉमन बात है, अगर लिख भी दिया होगा किसी ने गीता में तो भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई, गीता में लिखा जा सकता है किसी भी किताब में। तुम अपनी गीता लिख लो, तुम अपनी गीता, मैं लिख देता हूँ मलिक गीता, कुछ भी, गीता का मतलब क्या है भाई, वो तो एक ही बात हाँ है, सही कोई भी बात है, लिख सही दो, बात है। तुम इधर उधर से कलेक्ट करके लिख दो, कोई बड़ी बात थोड़ी हाँ, है। या फिर कोई हाँ, स्टार्स की बात किसी में लिखी थी कि इतने ग्रह हैं हमारे पहले से ही लिखे हैं, अरे भाई होगा, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इम्प्लीमेंट क्या कर सकते हो ये देखो, इम्प्लीमेंट तो तुम कर ही नहीं सकते आधे से ज्यादा। और अभी आपने सवाल में क्या करा था कि हाँ, कॉमन सेंस वाली विदेशियों बात। में ज्ञान नहीं होता। हाँ, मतलब ये बहुत ही, मैंने अपनी YouTube वीडियोस में कई बार ये बात चैलेंज करी है कि मेरे को आप एक बात भी, कोई भी ऐसी गीता से निकाल के, गीता नहीं किसी से भी निकाल के दिखा दो जो कॉमन बात ना हो। हर एक बात कॉमन है, हर एक बात कॉमन है। और अगर वो कॉमन नहीं है तो फिर उसको कैसे पता चली, वो जो विदेश में रह रहा है उसने तो कभी पढ़ी नहीं गीता, वो भी वो सेम बात बोलता है कि चोरी मत करो या फिर अच्छे रहो, या फिर जो भी नैतिक बातें जो होती हैं, नैतिक या फिर वो सब जो होती है, सारी बातें, बहुत सारी बातें। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा, एक्चुअली ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है कि ये किस्सा मेरे साथ हो रखा है। गोवा में हुआ था ये बात, जब मैं भगवत गीता अच्छा। पढ़ा करता था, तो मैं एक हाँ, गोरे बंदे से जब मैं ये बात बताया उसको कि मेरे हमारी गीता में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, कोई तो बात थी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उस बंदे ने मेरे को ये बात बोली, ओ दैट इज वेरी नॉर्मल। मैंने, मेरा दिमाग खाने गया, मैं बोला हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। जैसे उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोली ना वो बात, वो बोला हाँ ये तो हाँ, बहुत नॉर्मल बात है। मतलब कोई तो बात थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम कोई भी श्लोक ले लो, मैं तो आज ये चैलेंज करता हूँ कि आप कोई भी बात बोल दो, मैं जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे ना उसको, इतनी कॉमन बात बन जाएगी वो कि तुम बोलोगे कि ओह यार ये क्या है, ये क्या है, ये तो इनको पहले से पता है। मतलब हमने इतना जो महान मान रहे थे, इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। या तो अगर होगा तो फिर तुम उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि ये बात है कि जैसे माया छोड़ दो, माया छोड़ दो, ये बात सुनने में बहुत कॉमन लगती है कि माया छोड़ दो, लेकिन क्या ये इतनी इतनी इजीली इंप्लीमेंटेबल है? मैं ये प्रैक्टिकल है शुगर नहीं है। छोड़ने को काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये स्वाद जो है, स्वाद भी एक माया है, हर चीज माया है जो भी हाँ, हम वो करते हैं, लेकिन क्या वो इजीली इंप्लीमेंटेबल है? अगर चलो इसको भी बोले तो भी ये बात भी उनको पता है, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जो डेनमार्क या फिर नॉर्वे या फिर ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहा है उसको पता ही ना हो, और तुम ये बोलो कि नहीं नहीं बस हमारे शास्त्रों में लिखी है, बाकी कहीं नहीं लिखी, हम ही ज्ञानी है। तो फिर इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर ली भाई? तुम गरीबी से अमीरी में बन जाते, अभी तुम्हारी नदियां गंदी नहीं होती इतनी फिर। और और कई लोगों एक ने और तो मुझ चीज। पे ऐसे भी इल्जाम लगाए कि मेरा जो नाम है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, तो वो बोलते कि नहीं तो तू हमारे उन वालों को बोल रहा है। अरे भाई मैंने अपने वाले को तो इतने ज्यादा बोला है कि मैं तो वो ये भी इल्जाम लगाते हैं। मैं बोला नहीं, ऐसा मैं तो नहीं है इसको भाई। अपना वाला और उनका वाला मानता ही नहीं, मैं तो इन सबको एक ही कैटेगरी में रखता हूँ। हाँ, एक ही में सारे है ये सारे, मैं तो बल्कि सब एक जैसे हैं। जैसे आप देखो ना, जैसे अगर कोई ये बोले कि मुस्लिम अलग है, मैं मुस्लिम हिंदू को अलग मानता ही नहीं हूँ। वो एक्चुअली वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं। आप हाँ मुस्लिम की शादी देख लो, हिंदू की शादी देख लो, सिमिलरिटी मिलेगी। वो भी शो ऑफ कर रहा है, वो भी शो ऑफ कर रहा है, वो भी लोन लेके खर्चा कर रहा है, वो भी कर रहा है। थोड़े बहुत तौर तरीके अलग हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सब सिमिलर होते हैं, है ना। तो और वो तो खैर बड़ी जिनको बेसिक यकीन सी है बात वो मेरे पीछे का बैकग्राउंड भी देख सकते हैं। है। हम ये सब नहीं मानते तो भाई, हम मेन रियल मेन इम्प्लीमेंटेशन ही बात ये मानते है ना हैं। मलिक भाई, हम्म, मेन बात ये है ना, मैं बोल रहा था कि जैसे आपने बोला ना, उस गोरे ने आपको बोला कि हाँ दिस इज वेरी सिंपल। तो इंडिया हाँ में क्या है ना, इंडिया में क्या होता है कि लोगों को फंसाया जाता है, समझ रहे हो, कि हम्म, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलो ताकि वो फंसे रहे और बार बार आए। ऐसा, अरे यस ज्ञान इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा, आज हमने एक श्लोक सुनाया एग्जैक्टली, है, कल फिर सेशन में आओ, कल एक उसका यस। दूसरा एक्सप्लेनेशन देंगे, और कल फिर फीस भरो। अगर वो एक बार में ही बोल देगा भाई कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक, डू एक्सरसाइज डेली 1 आवर, तो वो छुट्टी कॉमन हो बात हो जाएगी ना, तो जाएगी, आएगा ही नहीं। कोई तिलिस्म नहीं है, तिलिस्म क्रिएट करना जरूरी होता है ताकि वो बार बार आए। इसी तरह के बार बार इसीलिए शब्द श्लोक या फिर जो बातें यूज की जाती है इतनी हैवी हैवी, जो रियल तुम्हारी लाइफ चेंज होगी वो कॉमन से होगी, लेकिन वो बात तुम्हें अनकॉमन बता, मतलब बहुत हैवी तरीके से बता रहा है।
वो जो तुम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते वैसी बात बता रहा है वो तुम्हें, ताकि तुम उससे इन्फ्लुएंस हो। हर कोई परफॉर्म कर रहा है, मैं सच सच बता रहा हूँ, जो जिस गुरु के पास तुम जा रहे हो वो भी परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस टू गिव यू एन इल्यूजन ऑफ, चाहे वो नॉलेज एनलाइटनमेंट चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह का वो इल्यूजन देके तुमको बस अपना गुलाम बनाएगा, या गिल्ट देगा, या डराएगा, या स्वर्ग पुनर्जन्म इस तरह की बात करेगा जिससे तुम बार बार आओ, जिससे तुम्हें डर बैठ जाएगी कि इसको कुछ ऐसा पता है जो मेरे को नहीं पता, जबकि मेरे पता को सब नहीं कुछ है, पता। तुमको भी सब कुछ पता है। ये कितनी नॉर्मल बात है। कई लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास ना, तुम तो लॉजिकल मलिक तुम कैसे बने, तुम्हारी रैशनैलिटी कैसे जाग गई है ना भाई। ये है लॉजिकल मलिक। मैं शुगर छोड़ना चाह रहा हूँ, नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तुम लॉजिकल को मलिक को बहुत बड़ा मानते होगे, लेकिन मेरे भी फेलियर्स हैं। अब मैं जब ये छोड़ दूंगा ना, तब ये बात बोलेंगे यार तुमने छोड़ कैसे दिया। अरे भाई मैं लड़ रहा हूँ उस चीज से। मैं शुगर मेरे अंदर शुरू से वो डाला गया, मेरे को ये बात पता चल गई, अब मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा कि भाई शुगर मेरे लिए ज्यादा अच्छी नहीं है, या तो कम करूंगा। इसमें कोई गहरी बात नहीं है। लॉजिकल मलिक कोई गहरी बात नहीं बोलता, इवन रैशनल मिश्रा भी कोई गहरी बात नहीं बोल रहा है, लेकिन इनको चाहिए कि भाई तुम यार इतनी गहरी कैसे बात कर लो। हम बहुत नॉर्मल बात कर, सबसे कॉमन बात हम कर रहे हैं, सबसे कॉमन बात। चीनी छोड़ देना कोई गहरी बात नहीं है, ये बात सबको पता है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। इंप्लीमेंट करने में दर्द होता है, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को पता है, मैं फीकी चाय नहीं पी पाता, लेकिन मेरे को पता है ना, मेरे को करना है ये चीज। इसमें कोई गहरी बात है ही नहीं, इसमें ज्ञान की बात है ही नहीं, लेकिन मेरे इंप्रूवमेंट के लिए बात है। मेरी स्किन ठीक होगी इससे, मुझे ये पता है। राइट राइट। तो मेन मतलब ये वीडियो का हमारा यही था कि इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, और सोशल मीडिया पे सिर्फ ज्ञान जो बेच रहे हैं वो एक, जैसा मलिक भाई ने बोला, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, है ना, और अपनी कुछ ग्रोथ या कुछ एजेंडा लेके चल रहे हैं। तो आपको ना उन सबसे बचना है अगर आप ग्रोथ चाहिए तो। नहीं तो मैं इस तरह के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लेक्चर्स को और बिग बॉस में बहुत फर्क नहीं समझता। ये मेरी बात अगेन आप लोगों को अजीब लग सकती है समझ दे सुनने में, कि बिग बॉस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इंटेलेक्चुअल वीडियो से। इंटेलेक्चुअल वीडियो देख के अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है ना तुम्हारी लाइफ में, तुम बस एंटरटेन हो रहे हो उसे देख के, और वही चद्दर तान के सो जा रहे हो, तो बिग बॉस में और उसमें क्या फर्क हुआ? सेम ही तो हुआ दोनों। फिर बिग बॉस भी देख के लोग सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बिग बॉस ही देख लो फिर तो उससे अच्छा। तो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो लास्ट में कुछ एक टेक दे दो मलिक भाई। जो आपने बोला ना, एक तो ये एक्शन, और ना उसको क्या आप डेली लाइफ में एक्शनेबल हो रहा है कि नहीं, डेली लाइफ में इंप्लीमेंट होना भी जरूरी है। कि वो ऐसा नहीं कि तुम मोटिवेशन वाला लेक्चर सुन के आए तो 2 दिन तो जिम में फाड़ दिया, एकदम हैवी हैवी वाले मार दिए। क्या तुम रियल डेली कर पा रहे हो उसे कि नहीं? वो डेली वाला बहुत जरूरी है, डेली शब्द बहुत जरूरी है, कि उस चीज को डेली इंप्लीमेंट करना है आपको। डेली कर पा रहे हो तभी वो है। क्या ऐसे नहीं कि कोई परफॉर्मेंस देख के आए ना, जैसे संदीप महेश्वरी, आचार्य प्रशांत, किसी को भी देख के आता है, इनके फुक्का फूल जाता है, फुक्का फूला रहता है 2 दिन तक, बस 2 दिन के बाद फिर वही ढर्रे पे आ जाते हैं। तो हाँ डेली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं अंडे अगर खा रहा हूँ तो मैं डेली खा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने किसी दिन कोई वीडियो देख ली अंडे वाली और 2 दिन तो अंडे खा लिए, उसके बाद मैं फिर से वही समोसे और वही सब खा रहा हूँ, उससे नहीं होएगा। क्या तुम डेली कर पा रहे हो या नहीं, ये भी जरूर देखना। और उससे लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम्हें कोई ज्ञान एकत्रित करने की और वो नहीं। और मैं एक बार लास्ट में बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जितने भी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम एक भी ज्ञान की बात के पीछे मत जाओ। जितना तुम्हें ऑलरेडी पता है ना, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा पता है तुम्हें, ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत सारी बातें पता है। मैं तुम्हें अभी लिखने को दे दूंगा ना, तुम बहुत सारी बातें लिख दोगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन क्या तुम उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो नहीं, वो जरूरी है। तुमको बहुत सारी बातें पता है, तुम बहुत कुछ देख चुके हो, बहुत कुछ समझ चुके हो, पर ये देखो कि तुम वो ही नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे, तो तुम और ज्यादा क्यों एकत्रित करने जा रहे हो, या हमारी वीडियो और ज्यादा बार बार क्यों देख रहे हो? मत देखो, तुम्हें जरूरत नहीं है। जितना पता चल गया ना, उसको देखो इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं। तो आप लोग बताना ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करना, लाइक करके हाइप करना ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर चाहते हो कि इस टॉपिक पे और हम बात करें मलिक भाई के साथ, कि कैसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने से तो नहीं होता है, वो 2-3 दिन का गेम होता है, फिर आप वापस अपने उसी बेस लाइन पे आ जाते हो। तो उसको कैसे सस्टेन करते हैं, इस पे अगर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, या किसी और टॉपिक पे चाहिए तो भी कमेंट करना, जिस पे ज़्यादा वो आएंगे उस पे हम अलग करेंगे फिर से मलिक भाई के साथ। और लाइक मिलते शेयर हैं हम सब्सक्राइब हो गया, हो गया ना? हाँ हाँ, एंड करता हूँ। ओके, 60 मिनट का हो गया।